औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे इस कारवां के साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। हमने पिछली वीडियो में अदल खुदा पर गुफ्तगू की थी और आप दोस्तों ने इसको बगौर सुना, उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। और हमें बड़े अहले सुन्नत दोस्तों ने हमसे रब्ता भी किया और हमें ढेर दुआओं से नवाजा और हमारी इस बात की तारीफ़ की और हमें बताया कि आपने जो मज़हब शिया खैरुल बरिया असना अशरिया का अकीदा तौहीद, अकीदा अदल बयान किया, उस पर हम आपके साथ मुत्तफ़िक हैं। बिल्कुल अदल खुदा पर ईमान रखना वाजिब नहीं औजब है और ये असूल दीन है। अल्लाह को आप आदल नहीं मानेंगे तो आपका तौहीद का अकीदा नाकिस हो जाएगा। अल्लाह को आदल मानना वाजिब है, उसी तरह जैसे अल्लाह को वाहद और यकता मानना ज़रूरी। हमने उसमें अकली दलाइल दिए थे। हम इस वक्त आपको एक नकली दलाइल देना चाहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि अल्लाह आदल कितना बड़ा है। ये हमारे हाथ में किताब है इलल शराए, खातमुल मुहद्दिसीन आका शेख सदूक की किताब है। इसमें आका शेख सदूक ने अदल पर दलील दी है और उन्होंने बताया है कि अल्लाह का अदल क्या है, अल्लाह का अदल कितना बड़ा है, अल्लाह का अदल कितनी बड़ी दलील है। इलल शराए के अंदर खातमुल मुहद्दिसीन आका शेख सदूक ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद इमाम से एक हदीस नकल की है। ये वैसे हदीस अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है और तमाम सुन्नी शिया की किताबों में ये हदीस पाई जाती है। और इसके अंदर आप ज़रा गौर फरमाएंगे तो अल्लाह के अदल पर एक दलील दी गई है। हम वो दलील आपकी समात को हदिया कर रहे हैं। अगर ऊपर से देख के पढ़ेंगे तो ये काफ़ी तौलानी हदीस है और वीडियो बहुत तौलानी हो जाएगी। हम आपको इसका हासिल सुना रहे। दरियाए नील खुश्क हो गया, फ़िरौन का ज़माना था, दरियाए नील खुश्क हो गया और वो जो वहाँ के लोग थे वो सारे जमा होकर फ़िरौन के पास आए और उन्होंने आगे कहा कि दरिया नील खुश्क हो गया है और हमारी जो फसलें हैं वो भी तबाह व बर्बाद हो रही हैं, हमारे मवेशी मर रहे हैं, आप इसमें पानी जारी करें। उसने कहा चले जाओ, मैं वादा करता हूँ बड़ी जल्दी इसमें पानी आ जाएगा। चंद दिन के बाद वो लोग फिर जमा होकर आए और उन्होंने कहा जी वो दरिया नील में आपसे पानी की इल्तमास की थी। उसने कहा जी आप चले जाएँ, अभी आ जाएगा, फिर मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आ जाएगा। जब 3-4 बार, मैं ये लफ्ज़ी उसका आपको हासिल सुना रहा हूँ, जब 3-4 बार ये लोग आए उन्होंने आगे कहा कि अगर आप उसमें पानी नहीं जारी कर सकते तो हमें बता दीजिए, हम अपना अल्लाह बदल लें, हम अपना खुदा बदल लें। जब फ़िरौन ने देखा कि मेरी खुदाई दाव पे लग गई है, मेरी खुदाई का इनकार होने जा रहा है, तो इन लोगों से उसने कहा कि आप ऐसा करो कि मुझे आखिरी मौका दो और चले जाओ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब दरिया नील में पानी ज़रूर आएगा। वो लोग चले गए। रात का वक्त था। फ़िरौन के महल में एक दरमियान में एक बहुत बड़ा महल, एक मीनार बना हुआ था जो उसने अपने महल की दूर से निशानदेही के लिए बनवाया था। वो अपने उस मीनार के ऊपर रात के आखिरी पहर में चला गया। जाके उसने अपने सर से वो ताज उतार के रखा और अपनी पेशानी को ज़मीन पे रखा और रख के उसने एक जुमला कहा, मालिक मैं मानता हूँ तू वहदहू ला शरीक है, मैं मानता हूँ कायनात का हाकिम सरदार और मालिक तू है, तेरी ज़ात के सिवा कोई खुदा नहीं, तेरी ज़ात के सिवा कोई मालिक व माबूद नहीं। मालिक मैं तेरा अब्द ज़लील हूँ, तूने मेरा पर्दा रखा हुआ है। मालिक मेरी रैयत कह रही है कि पानी चाहिए, दरिया नील खुश्क हो गया है, मेहरबानी फरमा पानी जारी कर दे। मैं मान जो रहा हूँ कि तेरे सिवा देने वाला कोई नहीं, तेरे सिवा कोई दे नहीं सकता, मालिक तू सबसे बड़ा है। तो वो अल्लाह इतना बड़ा आदिल है, इमाम फरमाते इतना बड़ा आदिल है कि उस अल्लाह ने उस फ़िरौन के सिद्ध के दिल से मांगने की भी लाज रख ली। फौरन इंसानी रूप में वहाँ एक फरिश्ता उतरा, उसके हाथ में एक कागज़ कलम था और एक लिखने का सामान था। उसने फ़िरौन से आगे कहा कि एक बात तो बता, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ, वो तुझसे एक सवाल करता है, उसके सवाल का जवाब दे, फिर जहाँ जहाँ कहेगा पानी आ जाएगा। उसने कहा पूछो। उसने कहा ये बता, अल्लाह कह रहा है कि अगर तू किसी बंदे को अपने महल में नौकरी दे दे, चंद दिनों के बाद वो बंदा तुझे तेरे तख्त से हटाने की कोशिश करे और तेरी जगह पे बैठने की कोशिश करे, तेरे दुश्मनों को अपना दोस्त समझे, तो उसके लिए क्या हुक्म है? बेसाख्ता फ़िरौन ने कहा डूबते को तिनके का सहारा। फ़िरौन ने बेसाख्ता कहा मैं तो उसे दरिया में गर्क कर दूंगा, मैं उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा, मैं उसके वजूद को निशान इबरत बना दूंगा। जल्दी से उस फरिश्ते ने कागज़ कलम आगे करके कहा, उसने कहा ये जो तू कह रहे है ना ये लिख के दे दे। उसने कागज़ पे लिख के दे दिया, साथ उसने कहा इस पे मोहर भी लगा दे। उसने मोहर लगा दी। वो कागज़ कलम लेके जाने लगा और उसने कहा चल जा, दरिया नील में पानी आ गया।
ایسا پانی آیا، قوم خوش ہو گئی جی ہمارے خدا نے پانی جاری کر دیا۔ میں نے اس واقعے کو بڑی تیزی سے سنایا، یہ بڑا طولانی واقعہ، بڑا خوش ہوا کہ میرے ابو اور ریت نے کہا جی ہمارے اللہ نے تو پانی جاری کر دیا، اب تو ہمارے اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ ان کا عقیدہ ہے وہ جو فرعونیت تھا وہ اور مضبوط ہو گیا۔ جب اب جسے اللہ مانا ہو اس کی طرف سے ملے تو پھر عقیدہ تو مضبوط ہوتا ہے۔ ہمیں ہمارے اللہ کی جانب سے یہ جو نعمات مل رہی ہیں، ان کو مولا کیوں فرماتے ہیں کہ خدا کی توحید پر ایمان تب پختہ ہوتا ہے جب تم اس کی نعمات پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ سارے لوگ فرعون کے قصیدے پڑھ رہے تھے کہ جی اس نے پانی جاری کر دیا، پانی جاری کر دیا۔ گزرتا رہا وقت، اللہ کی حجت اتری، جناب موسیٰ علیہ السلام آئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کے خلاف اس کی جو جھوٹی خدائی تھی اس پر اللہ کی سچی خدائی کو پیش کیا۔ یہ دشمن ہو گیا، کچھ لوگ جناب موسیٰ کے ساتھ مل گئے۔ جب یہ پیچھے لشکر لے کے جناب موسیٰ کے لگا نا تو دریائے نیل کے قریب پہنچے نا، تو جیسے دریائے نیل کے قریب پہنچے تو جناب موسیٰ کا لشکر دریائے نیل سے نکل گیا، اس کا لشکر دریائے نیل میں شامل ہو رہا تھا، اور جب یہ ڈوبنے لگا تو پھر آج اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کی طرف آواز دی، مالک مجھے بچا۔ فوراً وہی فرشتہ کاغذ قلم لے وہی کاغذ لے کے زمین پر اترا، اس کے پاس آگے کہتا کہ کس منہ سے اللہ سے بچنے کی دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس نے پہلے بھی مجھے بچایا ہے، آج بھی بچائے گا۔ اس نے کہا آج وہ تجھے بچائے گا نہیں، وہ عادل ہے، وہ ظالم نہیں۔ یہ رکا پڑھ، اس پہ تو نے خود لکھ کے دیا تھا کہ جو تجھے تیرے تخت سے ہٹائے، جو تیری جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کرے تو اسے غرق کر دے گا۔ تو یہ سزا اللہ نے تیرے لیے طے نہیں کی بلکہ تو نے خود اس کا انتخاب کیا، اور یہ تیرے دستخط موجود ہیں۔ تو یاد رکھے گا، امام فرماتے اس سے بڑی اللہ کے عدل کی دلیل کیا ہو کہ وہ فرعون کو جو جھوٹا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو بھی بغیر عدل کے نہیں مارتا۔ آپ تک میری بات پہنچی؟ وہ فرعون کو بھی اپنے عدل پر غرق کرتا ہے، فرعون کی اپنی انتخاب شدہ سزا پر غرق کرتا ہے، وہ اتنا بڑا عادل ہے۔ آپ نے یہاں کمال کر دیا، بندہ خودکشی کر کے مر رہا ہے اور آپ بندوں کو جا کے کہہ رہے جی اللہ کا حکم ہے۔ یہ کون سا اللہ کا حکم ہے بھائی؟ اللہ نے کہا خودکشی کرو، بندہ اپنی حرکت سے مر گیا ہے، آپ اللہ پر ڈال رہے۔ اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں۔ یہ جتنی لوگوں کی حادثاتی موتیں ہیں یہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری موت کا سبب بنتے ہیں۔ ہم نے سارا کچھ اللہ پہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں، اللہ عدل کرتا ہے۔ بھائی وہ تو فرعون کے ساتھ بھی عدل کرتا ہے، وہ تو شداد اور نمرود کے ساتھ بھی عدل کرتا ہے، وہ اتنا بڑا عادل ہے۔ اس سے جب بھی مانگو آل محمد کے وسیلے سے پناہ مانگو، آل محمد کے سبب سے مانگو۔ میں امید کرتا ہوں میرا پیغام میرے احباب تک پہنچ گیا ہوگا۔ یہ مذہب شیعہ کا دلائل تو اتنے، ہماری اس لائبریری میں اللہ کے عدل پر ہم دلیلیں دینے لگے تو یقین کیجئے ہماری لاتعداد ویڈیو بن جائے۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے، آپ ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے اور اس طرح کی اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔